भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी पापमकुशा एकादशी व्रत कब है, इसकी शुभ तिथि मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, साथ ही हम जानेंगे पापमकुशा एकादशी का व्रत करने से आपको क्या लाभ होता है। हम इसके व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इसी वीडियो में, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापमकुशा एकादशी, अर्थात पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस तरीके से मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन व्रत रखा जाएगा। तो पापमकुशा एकादशी का व्रत की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या होगा, आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पापमकुशा एकादशी का व्रत केवल पापों के नाश के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति के लिए भी होता है। इस दौरान श्री हरि की विष्णु आराधना पूजा करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं कि पापमकुशा एकादशी कैसे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और हमसे जाने अनजाने में हुए पापों से कैसे मुक्ति दिला सकती है। जाने अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित जब तक व्यक्ति को झेलना पड़ता है जब तक कि उसके पापों का प्रायश्चित न हो जाए, अर्थात पाप जड़ से समाप्त न हो जाए। व्यक्ति जीवन में जैसे पाप कर्म करता है उसे उसी प्रकार के नरक की प्राप्ति होती है। पापमकुशा एकादशी ऐसी एकादशी है जिसका कि मात्र उपवास करने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। और जो व्यक्ति आश्विन शुक्ल पक्ष पापमकुशा एकादशी का व्रत करता है, उन्हें इस संसार के सभी बंधन से कोई नहीं बांध सकता है। भगवान श्री हरि की कृपा से मोक्ष मिल जाता है। पापमकुशा एकादशी को पद्मभान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य सारंग चक्रधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भुगतना नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की ओर शिव होकर भी श्री विष्णु की निंदा करते हैं, वो अवश्य नरक में जाते हैं। और जो फल अश्वमेध यज्ञ से मिलता है, वो एकादशी व्रत के 16 भाग के बराबर भी नहीं होता है। तो पापमकुशा एकादशी बड़ा कोई पुण्यदायी एकादशी व्रत नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लेख में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पापमकुशा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनके मन में पाप वास करते हैं। तो इस तरीके से पापमकुशा एकादशी व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने में हुए ऐसे पापों को जला डालती है, जैसे कि अग्नि सूखे हुए तिनकों को ढेर को जला डालती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आश्विन शुक्ल मास एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। तो एकादशी व्रत प्रारंभ होगी, अर्थात एकादशी का प्रारंभ होगा 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:10 से और इसका समापन होगा 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन 10वीं तिथि मिली हुई है, एकादशी होगी, इसलिए सभी गृहस्थ जनों और वैष्णवों को 14 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को ही रहेगा। सूर्योदय सुबह समय रहेगा 6:27 से, सूर्यास्त का समय है 5:58 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त है 11:49 दोपहर से 12:35 तक।
अमृत काल का समय रहेगा शाम को 6:09 से 7:36 तक। राहु काल का सुबह का समय है 7:30 से 9 बजे तक, अर्थात इस समय का आप जरूर ध्यान रखिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर को। इसी के साथ ही हरिवासर समय प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:42 से द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 15 अक्टूबर मंगलवार सुबह 3:42 तक। हरिवासर का समाप्ति का समय रहेगा 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन दोपहर को 12:30 तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर इस समय में समाप्त होने जा रहा है। हरिवासर के समय में भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र जप ध्यान करने से शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत पारण का शुभ तिथि और मुहूर्त। तो इस बार पापमकुशा एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 6:27 से लेकर 7:45 तक, अर्थात इसी समय में व्रत का पारण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि तिथि सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, और जब भी ऐसा होता है तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने वाले शुरुआती समय में व्रत का पारण करने में कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से आप व्रत का पारण 6:27 से लेकर 7:45 अर्थात 7:45 बजे तक कर सकते हैं। तो इस टाइम को आप जरूर ध्यान रखिए। तो अब हम जानेंगे पापमकुशा एकादशी का महत्व और पूजा विधि इस प्रकार है। तो पापमकुशा एकादशी का व्रत आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जो कि आप जानते ही हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का दिन माना गया है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहन लीजिए, एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल फूल अक्षत चंदन रोली मोली पंचामृत चढ़ाएं, विष्णु जी के आरती करें, एकादशी की कथा सुने और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करिए। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी को खोला जाता है। द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा करें। सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को खिलाएं, दान दक्षिणा दें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप भी व्रत खोल लीजिए, अर्थात बताए गए समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से पापमकुशा एकादशी की पूजा विधि है। आप इन तरीके से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान रात को सोना नहीं चाहिए। इस दिन आपको चोरी नहीं करना चाहिए। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए और ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेकर ही आपको ये व्रत धारण करना चाहिए और उनके आराधना पूजा ध्यान में मन लगाना चाहिए तथा झूठे और तथ्य ऐसे बातों से आपको दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली पापमकुशा व्रत की एकादशी व्रत कथा को आप श्रवण कर सकें। तथा नवरात्रि से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप एक बार जरूर विजिट करिए चैनल पे। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।